हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजू यादव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित परिमेय संख्याएं दक्षता अभ्यास 1B। तो पहला सवाल है, यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि x और y का मान रख करके हमको दिखाना है। तो चलिए दिखा देते हैं, हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे। देखिए, इधर वाली संख्या को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इधर वाली संख्या को राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। हाँ, x की जगह क्या रखेंगे, निरपेक्ष मान लगा हुआ है उसको हम लगा देंगे। x बराबर जितनी है उतनी संख्या हम लिख देंगे -3/5। गुणा है, गुणे का निशान लगाएंगे। y बराबर -4/7। ठीक। हाँ, अब देखिए, -3 और -4 का गुणा होगा तो आएगा 12/5 × 35। निरपेक्ष मान लगा हुआ है, इसको लगा दीजिए। 5 × 35, जब इसको बाहर करेंगे, सॉरी, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन होगा, बराबर आएगा 12/35। ये है LHS। ठीक। अब हम इसी तरह क्या करेंगे, RHS को भी हल करेंगे। तो निरपेक्ष मान में दिया गया है x -3/5 गुणे y बराबर क्या है -4/7। ठीक। यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, दोनों संख्या को निरपेक्ष मान से बाहर पहले कर लेते हैं। तो निरपेक्ष मान ज्ञात करने पर क्या हमको मिलता है, धनात्मक संख्या मिलती है। तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 गुणे 4/7। तो 4 × 12, 5 × 35। RHS है। आप देख रहे हैं LHS = RHS। तो यही हमको सत्यापित भी करना था, दिखाना था। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, x भागे y निरपेक्ष मान में दिया गया इक्वल x भागे y। ठीक। तो x की जगह हम इसको भी पहले LH ही सॉल्व करेंगे। ठीक। यहाँ दिखा देंगे हल। हाँ, x बराबर जितनी संख्या दी गई, x बराबर -3/5 है, भाग है, भाग का निशान लगा दो, और -4/7। ठीक। तो -3/5 को ऐसे ही हम लिख लेते हैं, भाग की जगह क्या करते हैं, गुणा का निशान लगा लेते हैं। और -4/7 को क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा -7/4। ठीक, उल्टा करने पर। अब हम क्या करें, कोई भी संख्या कैंसिल नहीं हो रही है। 7 × 21, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन ही आएगा, 5 × 20। अभी निरपेक्ष मान में रहेगा, इसको बाहर करेंगे, हो जाएगा 21/20। ठीक। इसी प्रकार RHS को देख लीजिए। x बराबर रख देंगे मान, x बराबर -3/5, भाग है तो भाग का निशान लगाओ, निरपेक्ष मान लगाओ -4/7। जैसे संख्या लिखी गई है यहाँ, सिर्फ x की जगह x करना है और बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक। बराबर हो जाएगा, -3/5 को हम बाहर लाएंगे तो 3/5 हो जाएगा, भाग है तो भाग का निशान लगा दो, और 4/7 क्योंकि संख्या धनात्मक हो जाती है, बराबर हो जाएगा 3/5, भाग की जगह गुणा कर देंगे, और 7/4 क्योंकि भाग को गुणा निशान लगाने के बाद इसको दूसरी संख्या को व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक। 7 × 21, 5 × 20। तो इसको दिखा सकते हैं LHS = RHS। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा सवाल। हाँ, तो दूसरा सवाल, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर दिखा देना है। 5/6 और -5/6। ठीक। -5/6 का निरपेक्ष मान जो होता है, निरपेक्ष मान क्या होगा, दोनों का निरपेक्ष मान कितना होगा, -5/6 बराबर हो जाएगा 5/6। और 5/6 का भी ज्ञात करेंगे तो 5/6 ही आएगा। बस इतना आपको दिखाना था। और तीसरा सवाल कर रहा है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो जीरो का यहाँ भी सिर्फ आंसर इतना लिखना है, यहाँ हल वल कुछ नहीं करना है। 0 का निरपेक्ष मान, इसको लिख करके ऐसे दिखाएंगे, निरपेक्ष मान कितना होता है, 0 का निरपेक्ष मान हमेशा
शून्य होता है, तो इसको दिखा देना शून्य होता है। बस इतना लिखना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, इसी प्रकार चलेंगे अब चौथे सवाल की तरफ। हाँ, तो चौथा सवाल है, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। हमको इसमें शांत दशमलव ढूंढना है। तो जैसे 11/8 है, आपको पिछले वीडियो में शांत दशमलव के बारे में पढ़ाया गया है। जिस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 होता है वह संख्या हमेशा क्या होता है, शांत दशमलव में होता है। जैसे इसको देख लीजिए, 11/8 को 11 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। आप देख लीजिए सिर्फ 2 है। अगर 5 होता है इसमें तब भी ये शांत दशमलव होता है, लेकिन 2 है तब भी ये क्या है, शांत दशमलव है। बस इतना दिखाना है क्या शांत है। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए। पहले तो इसको हम सामान्य भिन्न में बदल लेंगे। 5 चौक 20, 20 3 23/5। 5 का गुणनखंड करें तो 5 से ही कटेगा, तो यह भी क्या है, शांत है, यह भी शांत दशमलव है। इसी प्रकार तीसरा सवाल देखेंगे, -33/80। -33/80 को जब हम पहले तो 5 से काट लो, पहले 5 से काट लेते हैं। -33, माइनस अपनी जगह पे रहे, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काट के देखते हैं। 5 करना 5 और 2 बच रहा है, 5 16×5 = 180। ठीक, 16×5 = 180 होता है। -33, अब 16 का भी गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 2 का गुणनखंड 2 आते हैं नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 5 तो पहले से है, और 16 का जब हमने गुणनखंड किया, 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यह भी क्या है, शांत है। ठीक, यह भी शांत है। इसी प्रकार देखेंगे 24/7 वाला। 7 में जो है 2 का गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसलिए 24/7 क्या है, अशांत है, अशांत। ठीक, 5/6, 5/6, यह भी क्या है, 5 2/3 6, 2/3 6। तो 2/3 अगर 2 होता है तो ठीक है, लेकिन इसमें देख लीजिए 3 भी है, और ना 3 अगर ऊपर से कैंसिल हो जाता तब भी यह शांत हो जाता, लेकिन यह क्या है, अशांत है। ठीक, तो दिखाना क्या था, कौन कौन सी संख्याएं शांत दशमलव हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, तीनों सवाल क्या है, शांत दशमलव में। अब हम देखते हैं पांचवा सवाल। हाँ, तो पांचवा सवाल है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। इसमें कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो अशांत आवर्ती दशमलव हैं। तो देख लीजिए 5/7, 5/7 जिस संख्या में जो है 2 और 5 का गुणज नहीं होता है वह संख्या अशांत होती है। तो 7 में जो है 7 जो है 2 का गुणज नहीं है, ना तो 5 का ही है, यह क्या है, अशांत है, अशांत। 1/9, 1/9 बराबर क्या होगा, 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3, यह 3 है, तो यह भी क्या है, अशांत है, अशांत। 3/5, 3/5, 5 है इसका गुणज, 5 का नाम 5 होता है ना, तो यह क्या है, शांत है। ठीक, इसी प्रकार 17/30 को देखते हैं। 17/30 को, तो इसका गुणनखंड करेंगे 17 है, 13 नहीं है, 17। ठीक, 17 2 को 30 का गुणनखंड करेंगे 2×3 6, 6×5 30। 2 है, 5 है तो सही है, चलिए, लेकिन 3 है, तो हमने कहा सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, तो यह क्या है, अशांत है। ना तो 3 कैंसिल भी हो रही, 3 अगर कैंसिल हो जाता तो यह शांत हो जाता, लेकिन ये क्या है, अशांत है। इसी प्रकार पांचवा सवाल है, -5/28, -5/28 का -5/28, 28 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, 4×7 28, ऊपर -5 है, तो देख लीजिए इसमें 7 है, 2 आए तो ठीक है, लेकिन 7 भी आए, इसलिए यह क्या है, अशांत है। अभी छठा सवाल है, -413/605, 605 का गुणनखंड पहले हम 5 से कर लेते हैं। 5 × 5, 5 ×
चलिए 5 से कर रहे हैं तो आ कितना रहा है, 5 एकन्ना 5, 1 बच रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकन्ना 5। ठीक, 5 से किए हैं तो 121 आया है, 121 बच्चे 605 होता है। यहाँ 413 है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, -413 बटे अभी 121 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। 5 गुणे 11, 11 एक रही कितना होता है 121। तो यह भी क्या है, अशांत है। इस प्रकार देख लीजिए, सिर्फ तीसरे सवाल को छोड़ करके सभी संख्याएं क्या हैं, अशांत दशमलव है। इसी प्रकार देखेंगे छठा सवाल। हाँ, तो छठा सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो पहला देख लीजिए, हम भाग से भी इसको दिखा सकते हैं, जैसे अंश संख्या में हर संख्या से भाग देते हैं। अभी हम माइनस को छोड़ देंगे, जब हमको जरूरत पड़ेगी आंसर में हम दिखा देंगे। तो 40 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाकर दशमलव बढ़ा करके यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, तो 40 गुना 80, 40 गुना 80, और 0 में से 0 गए 0, 9 में से 8 गए 1, यहाँ 0 बढ़ा करके 40 गुना 80 फिर कर लेंगे। ठीक, 0, 10 में से 8 गए 2, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 40 पंचे 200। ठीक, 5 0 0 5 20। ठीक, हाँ, तो देखिए ये संख्याएं कट गई। अगर संख्याएं कट जाती हैं तो वह क्या होता है, शांत दशमलव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -0.225 शांत, क्या है, शांत है। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देख लेंगे। ठीक, -5 में क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे। 5 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव बढ़ाकर यहाँ करेंगे, 0 बढ़ाएंगे दशमलव बढ़ा करके। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 10 में से 5 गए 5, फिर 0 बढ़ाएंगे, 9 पचे 45। देख लीजिए बार बार वही संख्या आ रही है, 9 पचे 45। ठीक, बार बार वही संख्या आ रही है, तो हम क्या दिखा देंगे आंसर, 0 यहाँ माइनस लगाना। ठीक, हाँ, 0.5 बार बार अगर वही संख्या आ रही है तो हम ऊपर बार दिखा देते हैं। अब माइनस में संख्या है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, इसी प्रकार जो है आप लोग सभी सवाल को हल कर डालेंगे, 1 2 3। ठीक, 3 सवाल बचे हों, उसको आप लोग स्वयं हल करके दिखा दीजिएगा। चलिए, अच्छा हम चौथा वाला बता देते हैं आपको। ठीक, चौथा वाला सवाल देख लीजिए। तो चौथा वाला सवाल है, चलिए यहाँ से हल कर लेते हैं। तो -2 सही 4 बटे 11 चौथा है, ध्यान देना। ठीक, और बाकी आप दोनों लगाएंगे, इसको 2 से -2 सही 4 बटे 11। तो पहले इसको हम सामान्य भिन्न बदल लेंगे, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, -26 बटे 11 हो जाएगा। तो 26 में जब 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 6 में से 2 गए 4, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा 40, 11 तियाँ 33, 10 में से 3 गए 7, 70 हो जाएगा 0 बढ़ा करके, 11 छक्के 66, 10 में से 6 गए 4, देख लीजिए फिर 4 आ गया, फिर हम बढ़ाएंगे तो 0 40 हो जाएगा, 11 तियाँ 33, फिर देखिए 40 आया, अभी फिर घटाएंगे तो फिर हमको 6 मिलेगा, 70 मिल जाएगा तो 66। तो बार बार वही संख्या आ रही है, तो यह क्या है, अशांत दशमलव है। माइनस आंसर क्या लिख देंगे, आंसर -2.363 अशांत। ठीक, और दोनों सवाल आपको इसको करके दिखाएंगे, तीसरा और चौथा। ये आप हमको हम बता दे रहे हैं कि शांत में रहेगा और यह अशांत में रहेगा। ठीक, और उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, तो सातवां सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलना है इसको, तो 0.015 ऐसे ही लिख लेते हैं। गुणे क्या करते हैं, 1000 का दशमलव के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगाते हैं, उतने से भाग भी दे देते हैं। तो गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, आएगा 15 बटे 1000। ठीक, 5 से कटा देंगे संख्या को, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 0 बचेगा, बराबर आ जाएगा 3 बटे 200। यही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार देख लेंगे दूसरा सवाल।
हाँ, तो दूसरा सवाल है 0.84। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 जीरो से गुणा कर देंगे 100 से, मतलब भागे 100 भी कर देंगे, बराबर हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो 84/100। ठीक, इसको हम कटा देंगे, 4 से कटाइए, देखिए हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, बराबर हो जाएगा 21/25। 21/25, तो ये हो जाएगा आंसर। जब तक कटती है संख्या तभी तक कटाते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे, 12.625 है, गुणे क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। पीछे भी आपको बताया गया है, तो 1000 से यहाँ भी भाग दे देंगे, बराबर हो जाएगा 12,625 बटे 1000। ठीक, पहले इसको हम 5 से कटा के, छोटी संख्या से कटा के देखेंगे तो जल्द आसान हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 जीरो बचा, लगा दीजिए। 5 दूनी 10, 2 बचा 26 हो जाएगा, 5 पचे 25, 1 बचा 2 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, बराबर आया 25/25 बटे 200। ठीक, इसको 5 से भी कटा सकते हो, बड़ी संख्या से 25 से भी कटा दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा 25 × 25, फिर 25 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि दो संख्या एक साथ भाग देने पर 0 बढ़ा कर ही दे सकते हैं। 25 × 25, यहाँ 25 चौके 200 होता है, बराबर हो जाएगा 101/4। तो यही होगा आंसर। इस प्रकार जो है, इस प्रकार दक्षता अभ्यास 1 भी समाप्त हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।